जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। नहीं पता हमारे अंदर विचारों की कैसे उथल पुथल होती है जब कोई बहुत प्यारी डिवाइन एनर्जी हमारे जीवन में आती है। तो उस तरीके से जैसे कि एक बंद अंधेरा कमरा होता है और उसमें रोशनी पड़ते ही वहाँ से अंधेरा छू हो जाता है। तो जब वो अंधेरा दाएं बाएं करके जैसे भी भागता है तो कुछ ना कुछ तो रोशनी जब वहाँ पर फैलती है तो कुछ पल दो पल लगाती है, लेकिन जो वो प्रकाश वो उजाला हो जाता है तो वो हमेशा के लिए उस रूम में, उस जगह पर जहाँ पर कि हमारी वो डिवाइन एनर्जी आती है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है। और इसी तरीके से हमारे मन मंदिर में हमारे जो कहते हैं ना, जब परमात्मा रूपी उसके नाम के रूप का उसका नाम जब प्रकाशित होने लगता है और जब हृदय में हमारे परमात्मा का वास होने लगता है, वो डिवाइन एनर्जी अपना स्थान बनाती है तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी बिल्कुल अंधेरे की तरह भाग जाती है। और फिर वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एक ही परमात्मा का वास होता है, वो है हमारे परमात्मा का पूर्ण गुरु का नाम और उनका दर्शन। सिर्फ वही है जो वहाँ विराजित हो सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। और मेरे महाराज जब ध्यान से हमारा शुक्राना और हमारी अरदासें सुनते हैं तो वो एक बहुत ही डिवाइन ऑरा होता है। विश्वास है, विश्वास जितना बढ़ता जाता है क्योंकि गुरु महाराज हमारे पूर्ण गुरु जो इतने डिवाइन रूप में हमारे सारे कष्टों को हमसे दूर भगाते रहते हैं और अपने ऊपर लेते रहते हैं। इससे प्यारा भगवान कहाँ मिलेगा जो हमें साक्षात सामने सब कुछ आंखों से दिखा रहे हैं कि देख क्या होता है, क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ तो डर होना ही नहीं है। वो जिस हाल में जैसे भी रख रहे हैं वो बहुत प्यारा ऑरा है, उसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। चाहे रिश्ते हो या हमारे कनेक्शन हो, कुछ भी हो, हम इसी उधेड़ बुन में फंसे रह जाते हैं। इसने हमें ये बोल दिया, उसने हमें ये बोल दिया, इसने हमें ये कहा, उसने हमें वो कहा, उसके मन में हमारे लिए ये है, उसके मन में ऐसे विचार है हमारे प्रति। तो हमें ये सब लीव ऑन कर देना चाहिए। ये गुरु महाराज ने सीख दी है। उन्होंने ये सिखाया है जो सोच रहे हैं, जो भी सोचते हैं, वो उनकी सोच है, उनके सोचने का तरीका है, उनके विचार उनकी परिस्थितियों के अनुसार हुए हैं, हमारे अनुसार नहीं। तो हम हर किसी से अपने लिए पॉजिटिव की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम हर किसी को पॉजिटिविटी दें और अपने साथ रहने के बाद उन्हें पॉजिटिव फील कराए, या उस परमात्मा के हमारे साथ होने पर वो पॉजिटिविटी सबको देने की कोशिश करे, तो ये हमारे हाथ में है। इससे प्यारा डिवाइन ऑरा गुरु महाराज का और उससे प्यारा कोई भी लेसन जीवन का हो ही नहीं सकता। सब हमने तो परमात्मा का नाम लेना है, हमारी चिंता करने वाला वो खुद बैठा है, उसे पता है कब क्या कैसे कहाँ, सब कुछ गुरु जी महाराज करते चले जाते हैं। लेकिन हम इंसान है ना, हमारे अंदर धैर्य की कमी होती है, इसलिए हम अपनी जो पेशेंस है वो धीरे धीरे खो देते हैं। लेकिन यही चीज़ तो है जो गुरु महाराज सिखाते हैं, हमारे परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, कोशिश करो, जितना सब्र करोगे उतना जीवन में आगे बढ़ोगे। शुक्राना मेरे गुरु जी का। कल एक छोटा सा सत्संग हुआ, मैंने अभी जो बड़े मंदिर में जो जाने का और जो काओ का जो कुछ भी जो भी महाराज ने मुझे दर्शन कराने होते हैं वो ऐसे ही करा देते हैं। तो वो सब जो भी सत्संग बख्शे, तो एक ऐसा प्यारा डिवाइन सत्संग हुआ कि एक काऊ मेरे घर के नीचे थी और जिससे बेचारी से चला भी नहीं जाता, उसके ट्विंस बेबीज थे और मतलब वो चलने में उसको दिक्कत थी, लेकिन जो उसके बेबीज थे वो बड़े क्यूट थे, बहुत प्यारे थे, छोटे छोटे क्यूटी से। और मतलब इस तरीके से थे सिचुएशन कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी 1 घंटे में कदम उठा पा रही थी। तो महाराज की बहुत बड़ी मेहर है
कि उनके दर्शन तो खैर मिले ही मिले, क्योंकि हर कोई कोशिश कर रहा था उनको कुछ खिलाने की, लेकिन वो खा नहीं रहे थे। और मेरे को यही हो रहा था, जैसे एक गाड़ी आ रही है तो ये डर था कि छोटी गली है, इसको कोई हिट ना कर दे, उसको कोई परेशान ना कर दे, ऐसे करके मन में विचार आ रहे थे। और उससे भी बड़ी बात ये कि मन में यही आ रहा था, मैं कहा गुरुजी से ही बात हो रही थी कि गुरुजी किसी तरीके से इसको, गाय को और इसके बेबीज़ को उसके अपने घर तक पहुंचा दो, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो जैसे भी है, जो भी था, जो गुरु महाराज ने फिर मेरी जो अरदासें गुरु महाराज के पास जा रही थी, वो कम से कम 3 घंटे से वहाँ थी। मैं बार बार चेक कर रही थी, अरे अभी तक कुछ नहीं हुआ, अरे अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। तो कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने बेटे को बोला कि किसी को फ़ोन करो कि जो ऐसी कोई संस्था होती है जो इनको ले जाए, जो इसका गाय का ध्यान रखे और बेबीज़ को भी ले जाए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नंबर जो वहाँ पर किसी ने नहीं उठाया। तो हैरानी की बात थी कि नहीं था, बहुत सर्च किया, कुछ नहीं मिला। फिर मैं जाके अपना गुरु महाराज के सामने बोलने लगी। मैं कहा गुरुजी तुम सब कुछ कर सकते हो, सच में गुरु महाराज तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इन्हें इनके घर तक पहुंचाओ। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, तुम तो पल में सब कुछ कर देते हो। बस मेरे दिल से निकली हुई जो भी बात जा रही थी, गुरु महाराज सुन रहे होंगे, वो स्माइल भी कर रहे होंगे कि देखता हूँ कितनी देर लगाती है ये मुझे बोलने में। और सच में वो एक ऐसा ही एहसास था। मैं गुरु जी को बोलती रही। कुछ देर तक अरदास करके मैं बाहर बालकनी में आई। इमेजिन नहीं कर सकते, मैंने देखा एक व्यक्ति जिसके हाथ में बहुत सारे पेपर्स का बंडल था और उन बंडल को फोल्ड करके उसने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसके हाथ में हल्की सी स्टिक थी, पतली सी, और वो उन सबको लेकर जा रहा था। शुक्राना मेरे गुरुजी का, और इतना प्यारा शुक्राना निकला मन से। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, सच में जो अब तक नहीं हो रहा था आपने 2 सेकंड में बोलते ही वो करवाना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो अरदास क्या होती है, ये सत्संग हमें यही सिखाता है। अरदास ये होती है कि तुम्हें अपने लिए तो कुछ नहीं बोलना, लेकिन अगर किसी और की मदद के लिए तुम कुछ मांग रहे हो, तुम अरदास कर रहे हो गुरु महाराज के चरणों में, तो करते रहो। क्योंकि करना, सही करना, गलत करना सब वो जानता है और उसको पता है कि किसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और वो सब कुछ कराने लगते हैं। और एक पल नहीं लगता, वो सब कुछ होने लगता है। आपके मन में, आपके हृदय में वो परिवर्तन हो जाएगा जिसको परिवर्तन होने में एक पल भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस परमात्मा की मर्जी होगी तो वो परिवर्तन 1 सेकंड में हो जाएगा। क्योंकि हर किसी के हृदय में परमात्मा बसता है, चाहे वो आपके सामने खड़ा होने वाला दुश्मन ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर वो दुश्मन है तो उसके मन में भी परमात्मा ही वास करता है, लेकिन उसके विचार, उसके जो भी कर्म होंगे, उसके कारण से ही वो उस परमात्मा को पहचान नहीं पाता और उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं होता। उसके जीवन में, उसकी जर्नी में भी समय होगा, लेकिन जब भी जो भी गुरु महाराज की मर्जी होती है, वो चाहे तो पल में किसी को कभी भी बदल देते हैं। जैसे हमने अपने इतिहास में भी पढ़ा है कैसे उंगली मार डाकू था, जो कितना बड़ा डाकू था, लेकिन वो जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उससे बड़ा संत कोई नहीं था, जिन्होंने वाल्मीकि बन के इतना प्यारा जो भगवान राम का था वो ग्रंथ लिख डाला, रामायण लिख डाली। तो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये हमारा परमात्मा है ना, वो अच्छे से अच्छे को और अच्छा बना देते हैं, गुणी व्यक्ति को और गुणी बना देते हैं। और अगर कोई कहते हैं ना, रोड पर कुछ कहते हैं, जो जैसे आपने एक सुना होगा, कमल का फूल है वो कीचड़ में ही खिलता है, और जब वो कीचड़ में खिलता है लेकिन उसकी सुंदरता बनते नहीं बनती। तो इसी तरीके से कहीं भी है, लेकिन अगर हीरा है और हीरा कहीं धूमिल हो रहा है, मिट्टी में है, कैसे भी है, रोड पर है, कहीं भी है, लेकिन है तो वो हीरा ही ना। तो उसको उठाकर तराश कर, जब जौहरी उसको तराश कर अपने उसमें सजा लेता है तो उससे कीमती कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे ही गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि तुम अपने आप को इस लायक बनाओ
कि तुम एक अच्छे और गुणी तो बन जाओ कम से कम। तो जो गुरु महाराज चाहते हैं कि हमारे अंदर वो क्वालिटी हो, वो अच्छी अच्छी बातें हों, ये नहीं कि लड़ना है, झगड़ना है, हमेशा इधर उधर अपने विचारों को भागते दौड़ते रहने देना है, या हमारे अंदर अगर कोई लालच है तो उस लालच को पनपते देना है। नहीं, उन बुराइयों से दूर हटो और अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओ। धीरे धीरे बनाते कि जब कोशिश करते हैं ना तो हम बनते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे सर पर उस गुरु का आशीर्वाद है, उनका हाथ है, और वो हमें वो वैसे भी परमात्मा है और हमारी सॉल को इस तरीके से वो प्योर कर रहे हैं कि उसके अंदर कुछ भी ना रह जाए, और सिर्फ उस सॉल के सिर्फ एक ही काम हो कि वो परमात्मा का सिमरन करे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तो इससे प्यारा भाव कुछ हो ही नहीं सकता। जब वो मेरे साथ है तो मेरे जीवन में जो भी घटित होगा उसकी मर्जी से होगा, जो अच्छा होगा उसकी मर्जी से होगा, बुरा होगा उसकी मर्जी से होगा। जब सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होना है तो फिर मुझे अपने अंदर वो नेगेटिविटी क्यों लानी है कि कोई मेरे लिए क्या कर रहा है। कोई कर रहा है, करने दो, वो उसका काम है, वो कर रहा है। मेरे लिए जो करना होगा, जो होना होगा, जो भी घटित होना होगा, मेरे परमात्मा की मर्जी से होगा। तो जब उनके ऊपर सब कुछ छोड़ा है तो मैं क्यों डरूं। मुझे सिर्फ वही काम करना है जो गुरु मुझे सिखा रहा है, जो मेरा परमात्मा मुझे बोल रहा है कि तू सिर्फ सिमरन कर, तेरे साथ मैं खड़ा हूं, बाकी सब कुछ होता चला जाएगा। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु महाराज की कृपा, उनकी लीला हम नहीं समझ सकते। वो कब क्या कैसे अकल दे देते हैं वो भी हमें समझने में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन महाराज है ना, सिखाते हैं, वो गुरु हैं, तो वो हमें इस तरीके से सिखा रहे हैं कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी कि तुमने हमें चुना, और ये हमारी जो सॉल है इसको किस तरीके से ब्लेस करना है, कैसे प्योरिटी की तरफ जाना है, वो जो तुमने रास्ता दिखाया है उससे बेहतरीन, उससे प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे सूरज की रोशनी पड़ने पर सब कुछ इतना उजाले के साथ चमकता हुआ इतना उज्ज्वलित हो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में जब गुरु का नाम आ जाता है ना, हृदय में गुरु का नाम इतने प्यार से लिया जाने लगता है, जब उसका स्थान बन जाता है तो हम खुद, हमारी सॉल भी उसी तरीके से प्रकाशित हो जाती है और उस परमात्मा के आशीर्वाद से फलीभूत होकर वो सब कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है जो परमात्मा हमसे करवाना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने हमें ये सब कुछ दिया, सब कुछ सिखाया। वो कल्याण हमारा हो जाता है और हमें कहीं ना कहीं किसी और सॉल की खुशी के लिए या उसके जीवन में खुशी लाने का जो जरिया बनाएगा मेरा गुरु, उस जो हमारा भगवान हमें वो जरिया बना रहा है, उसके लिए तैयार होना और जो किया जा रहा है वो सब कुछ जब हमें समझ आने लगता है तो इससे प्यारा भाव जीवन में और इससे प्यारा कोई सत्संग जीवन में हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम देते हो बख्शनहार, जो बख्श रहे हो, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बस मन में ऐसे ही गुरु महाराज के गुणगान के लिए जो कुछ भी निकले, बस वो इसी तरीके से गुरु महाराज अपना हाथ सर पर रखे कि उसके गुणगान करने का मौका मिलता रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।